हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम डॉक्टर मंजू। तो आज मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ प्लांटर fasciitis के बारे में। प्लांटर fasciitis क्या होता है? दिस इज अ मोस्ट कॉमन रीजन ऑफ आवर हील पेन। इसमें क्या होता है, जो हमारा प्लांटर फेशिया होता है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है। अभी प्लांटर फेशिया क्या होता है? प्लांटर फेशिया होता है एक थिक बैंड लाइक लिगामेंट जो कि हमारी हील को, इसके जो हमारे टोज हैं उससे जॉइन करता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये हमारे पूरे सोल को कवर कर लेता है। तो सोल को कवर कर लेता है तो जो हमारी जो आर्क बनती है, हमारी फुट की आर्क, उसको भी सपोर्ट करता है, वॉकिंग में भी हेल्प करता है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये हमारे एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो अगर इस लिगामेंट में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए, और वो इन्फ्लेमेशन जनरली क्यों होती है, हमारा जो वर्किंग आवर्स होते हैं उस पर डिपेंड करता है। जैसे जो लोग होते हैं, किसी लोगों का काम क्या होता है, बहुत लंबे टाइम तक खड़े रहना या फिर बहुत देर तक दौड़ना, जैसे जो लॉन्ग रनिंग रेसर्स होते हैं वो हो गए, रेस्टोरेंट में काम करने वाले सर्वर्स हो गए, या फिर जो हमारे मॉल्स वगैरह में सिक्योरिटी गार्ड वगैरह खड़े रहते हैं, उनका क्या काम होता है, बहुत लंबे टाइम तक उन्हें खड़े रहना पड़ता है या फिर बहुत लंबा भागना पड़ता है। या इस तरह की प्रॉब्लम्स में क्या होता है, जो हमारा बैंड होता है, जो हमारा प्लांटर फेशिया होता है, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है। बार एक्सेस ऑफ स्ट्रेस पड़ने की वजह से उसमें कभी टीयर हो जाता है या वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन होने के बाद वहाँ पे हील पेन स्टार्ट हो जाता है। अगर इसको एज से रिलेट किया जाए तो दिस इज मोस्ट कॉमन इन पेशेंट्स आफ्टर 60 एंड बिलो 13 ईयर्स ऑफ एज। ये बहुत ही रेयर पाया जाता है। ये पेन डल भी हो सकता है और बहुत शार्प भी हो सकता है। यूजुअली ये एक पैर में देखा जाता है, बट रेयरली हमारे दोनों पैरों में भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। एंड स्पेशली मॉर्निंग में जब हम उठते हैं और हमें जब अपना पहला स्टेप लेना होता है तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। एंड अगर हम बहुत लंबे टाइम तक बैठे हुए हैं या फिर लेटे हुए हैं और उसके बाद फिर हमें चलना है, तो हमारा फर्स्ट स्टेप लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है। एंड अगर हम इसके कॉजेज़ को देखें तो जो हमारे कॉजेज़ होते हैं, कई बार वेट गेन भी होता है। जो ओवर वेट लोग होते हैं उसमें हमारी आर्क पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, उसकी वजह से भी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और प्रेगनेंसी में भी वेट गेन की वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। एंड जनरली ये वुमेंस में ज़्यादा देखी गई है कंपेरेटिवली मेल। और एंड लास्टली जो हमारी फुट की आर्क होती है उस पर भी बहुत डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों का फ्लैट फुट होता है कि ये आर्क हमारी बहुत कम होती है, और कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, आर्क बहुत ज़्यादा होती है। तो उन दोनों ही केसेस में हमारे प्लांटर fasciitis होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसको डायग्नोज करने के लिए हम कई बार एक्सरे का यूज़ करते हैं, जस्ट टू चेक आउट कि कोई और प्रॉब्लम ना हो, कि वह आर्थराइटिस की वजह से पेन ना हो रहा है, या फिर वहाँ पे कोई बोन स्पर ना बन गया हो, या कोई फ्रैक्चर ना हो। इन सब को रूल आउट करने के लिए हम एक्सरे वगैरह यूज़ करते हैं। तो अब आते हैं हम अपने ट्रीटमेंट पार्ट पे। ट्रीटमेंट पार्ट पे क्या होता है, पहले तो आपको रेस्ट लेना है, आइसिंग करनी है, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करनी है। स्ट्रेच करना है आपको अपने प्लांटर फेशिया को और हमारे एकाइलस टेंडन को। ये टेंडन कौन सा होता है, ये हमारे जो काफ मसल्स का टेंडन होता है यहाँ पे, इसे कहते हैं हम टेंडन एकाइलस। तो इसकी हम स्ट्रेचिंग करेंगे, और स्ट्रेचिंग मैं आपको बाद में बताती हूँ। और भी एक दो एक्सरसाइजेस होती हैं, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके अलावा एक और बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट होता है प्लांटर fasciitis के लिए, वो होता है कॉन्ट्रास्ट बाथ। कॉन्ट्रास्ट बाथ काफ़ी इफेक्टिव देखा गया है काफ़ी पेशेंट्स में। इसमें क्या होता है, इसमें आपको कोल्ड थेरेपी और हॉट थेरेपी, दोनों थेरेपी एक साथ दी जाती हैं। इसमें आपको क्या करना होता है, एक टब में गर्म पानी लेना होता है। गर्म पानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, उबलता हुआ नहीं होना चाहिए कि आपके पैर ही जल जाए। वो होना चाहिए हमारा 38 to 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास। और ठंडा पानी बिल्कुल आइस चिल्ड नहीं होना है, वो आप 10 डिग्री टू 18 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर उसमें मेंटेन कर सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, गर्म से शुरू करना है और ठंडे से ख़त्म करना है। जब आप ट्रीटमेंट शुरू करेंगे तो आप गर्म पानी के टब में अपना पैर डालेंगे 3 मिनट के लिए। उसके बाद आप ठंडे पानी में डालेंगे 30 सेकेंड्स के लिए।
इस तरीके से आप बार बार गरम ठंडा करेंगे कम से कम 20 मिनट 25 मिनट के लिए, और ठंडे पानी से उसको ख़त्म कर देंगे। इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे अगर आपको आर्थराइटिस है या फिर आपको इस ट्रीटमेंट के बाद कोई मसाज थेरेपी लेनी है या मसाज करनी है, तो आप अपना ट्रीटमेंट गरम से ही ख़त्म करेंगे, गरम से शुरू करेंगे, गरम से ख़त्म करेंगे। इसकी जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इसीलिए ज़्यादा होती है क्योंकि जब हम गर्म पानी में पैर डालते हैं तो हमारी वैसोडाइलेशन होती है, मतलब नसें खुल जाती हैं, और जब हम ठंडे पानी में डालते हैं तो वैसो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, मतलब सिकुड़ जाती हैं। तो इस तरीके से जब रिलीज़ होती हैं और सिकुड़ती हैं, बार बार ये चीज़ होती है, तो वहाँ पे पंपिंग एक्शन का काम करती हैं। पंपिंग एक्शन का काम करने से वहाँ का एडिमा वगैरह होता है या इन्फ्लेमेशन होता है, उसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है। तो आप कॉन्ट्रास्ट बाथ भी यूज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेचिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले जब आपको सुबह उठना होता है या आपको पहला स्टेप अपना लेना है, बहुत देर से आप बैठे हुए हैं या सोए हुए हैं और आपको अपना फर्स्ट स्टेप लेना है, तो पहला कदम रखने से पहले आप अपनी आर्म को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लें। इस तरीके से, जैसे आपका ये टो है, अपने टोस को पकड़ के अपनी तरफ खींचे, अपनी तरफ खींचे, स्ट्रेचिंग हुई। उसके बाद इस तरीके से इसको खींचे, ये वाली स्ट्रेचिंग हुई। अपने टो की मूवमेंट करें, ऐसे ऐसे टो की मूवमेंट करें, और आप इस तरह से मसाज भी कर सकते हैं, लाइक अपने अंगूठे से प्रेशर देते हुए अलग अलग जगह ऐसे ऐसे आप इस तरीके से मसाज करके उसके बाद अपना पहला स्टेप जमीन पे रखें, तो आपको काफ़ी कम पेन होगा। उसके बाद ये स्ट्रेचिंग में एक ट्रीटमेंट है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसमें हम क्या करते हैं कि अब एक बॉटल में, जो हमारी बिस्लरी की कोई भी बॉटल है, उसमें पानी भर के हम अपने फ्रीजर में रख सकते हैं। उसके बाद में उस बॉटल से हम रोलिंग एक्सरसाइज करेंगे। ये डबल इफेक्ट डालती है, इससे हमारे जो प्लांटर फिशाइटिस है उस पर स्ट्रेचिंग भी पड़ती है, मसाज भी होती है और साथ साथ आइसिंग भी होती है। तो ये हम इस तरीके से करेंगे। जैसे मैंने ये बॉटल है, ये मैंने रात को फ्रीजर में रख दी थी, और इसमें अच्छी सी बर्फ जम जाए, और फिर हम इसको ऐसे दबाते हुए 10 to 15 मिनट्स तक हम ये करेंगे। इससे क्या होगा, हमारी आइसिंग भी हो जाएगी और हमारी स्ट्रेचिंग भी हो जाएगी। अच्छा, प्लांटर फिशाइटिस की एक और एक्सरसाइज होती है, उसमें हम क्या करेंगे, हम ऐसे टॉवल डाल सकते हैं। इस तरीके से हमने टॉवल डाला ज़मीन पे, और अपने पैर को उस पर रख के और ऐसे अपने टोज से टॉवल को सिकोड़ेंगे, और फिर टोज से ही उसको सीधा करने की कोशिश करेंगे। इसको आप और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप अपने टॉवल पे कोई भारी चीज़ रख सकते हैं, थोड़ी बहुत भारी, बहुत ज़्यादा भारी नहीं, थोड़ी भारी, और फिर ऐसे ही कोशिश करेंगे अपने टोज से उसको सिकोड़ने की। तो ये थी हमारी प्लांटर फिशाइटिस की एक्सरसाइजेस। उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आई होंगी, एंड आई होप इससे आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, गुड बाय।